हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी सीटेट की क्लास 2 है और इसमें भी हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और एक वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है और अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। ऑप्शन नंबर 1 है चिंपैंजी, नंबर 2 लंगूर, नंबर 3 पांडा, नंबर 4 स्लॉथ। तो हमें पता है कि ये जो भालू जैसा दिखता है और 17 घंटे सोता है, ये स्लॉथ के बारे में कहा गया है और ये हफ्ते में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या युवा लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट, ब्रेड खाना पसंद है। दूसरी ओर दिव्या आयरन की कमी वाला आहार लेती है। मीरा और दिव्या को क्रमशः निम्नलिखित में से किस विकार होगा यहाँ पे, किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? एनीमिया, रतौंधी, मोटापा, एनीमिया, मोटापा, स्कर्वी, एनीमिया, स्कर्वी। तो आपका दिव्या को समोसा, कटलेट, ब्रेड खाना पसंद है तो वो मोटापे से की समस्या का सामना कर रही होगी और दिव्या को आयरन की कमी वाला आहार लेती है तो उसको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं के जितना अर्थात 4 मीटर लंबा है। ओके, इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई की से लगभग 30 गुना गहराई में भूमि के नीचे तक जाती हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है और वहां के स्थानीय लोग एक पतला पाइप डालकर इस पानी को पीते भी हैं। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये वृक्ष आबू धाबी में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अभी ए, बी और सी हमारे करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये तीनों दे रखे हैं, ए, बी एंड सी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाने योग्य वस्तुओं का एक समूह चुनें जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से भरपूर हो। ऑप्शन नंबर ए आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन नंबर बी आंवला, पत्ता गोभी, टमाटर। ऑप्शन नंबर सी पत्ता गोभी, आंवला, पालक। ऑप्शन नंबर डी गुड़, आंवला, टमाटर। तो ये जो पत्ता गोभी और टमाटर है ना, ये आयरन से भरपूर नहीं होता है, तो इसे तो हम हटा देंगे। तो फिर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें स्वस्थ बनाने के लिए एक औषधि के रूप में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यह हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए यह कम मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी यह हमारे चयापचय दर को बढ़ाता है जिससे वजन कम होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है हमारा, कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए कम मात्रा में आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, खेजड़ी वृक्ष का मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लोग इसकी फलियों की सब्जी बनाकर खाते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसे बढ़ने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। जब ये
रेगिस्तान वाले इलाके में पाया जाता है तो वहां तो पानी की वैसे ही कमी होती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी एंड डी, तो ए बी डी हमारा यहाँ है लास्ट में, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। तो नारियल के उपयोग से बनी किसी भी करी के साथ टेपियोका, ये कहाँ फेमस है? ये टेपियोका केरल में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं, कम तापमान पर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार देते हैं। तो इसमें आपका ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कम तापमान पर सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? बरगद के पेड़ में लटकी हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं, बिल्कुल ठीक है। केला एक जड़ी बूटी है, ओके। नेपेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े खाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। डेजर्ट ओक के तने में पानी जमा होता है, तो इसमें ये चारों ही सही है। तो आपका लास्ट में ये ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए? नहीं। उनका तापमान बढ़ाना? नहीं। उनसे धूल हटाने के लिए? नहीं। नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए हम कांच की बोतल को धूप में अच्छी तरीके से सुखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा वाला भोजन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है? पीपल, बरगद, खेजड़ी, डेजर्ट ओक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी खेजड़ी वृक्ष, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। इस पेड़ की जो फलियां है उसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इस पेड़ की लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं और इसकी जो छाल है उसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। एक छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं, ओके। नर मक्खियां छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। नर मक्खियां छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करती हैं, ये हमारा गलत है। एक छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये भी ठीक है। नर मक्खियां शहद एकत्रित करती हैं, नहीं। जो मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं शहद इकट्ठा करने का काम उन्हीं का ही होता है। तो इसमें सी और ई हमारा गलत है, तो देख लेते हैं हम इसको। यहाँ भी गलत हो गया, ये यहाँ पे ए बी एंड डी, ए बी एंड डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया, रतौंधी, बेरी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका
करेक्ट आंसर है ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? वर्ली कला जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक बीज नहीं है। गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो जो बीज नहीं है वो है साबूदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक वायरस रोग नहीं है? तो इसका स्वाइन फ्लू, तपेदिक, खसरा, चिकनगुनिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ची हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए हैं? अफगानिस्तान, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका। मिर्ची के साथ साथ आपको पता होगा मूंगफली, आलू, अमरूद, ये भी वहीं से आए हैं, दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित रखने का अच्छा तरीका है? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना। रेफ्रिजरेटर में अगर वो रख भी लेगी तो सर्दियों तक इतने लंबे समय के लिए तो नहीं रख सकती है। नेक्स्ट है, आम पापड़ और अचार बनाएं, बात तो सही है। जूस तैयार करें और एक एयर टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करें। प्लास्टिक के बैग में रखें। तो यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, आम पापड़ और अचार बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और खनिज, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो ये 1 ग्राम फैट हमारे शरीर को 9 कैलोरी देता है। ओके, नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? मधुबनी, तो अभी आपको पता है ये मधुबनी कहाँ की है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, बिहार। नेक्स्ट, हमारे देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? बिहार, मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर। तो करेक्ट ऑप्शन है गोवा। जम्मू कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे के मसूड़े से खून आता है और वो दांत हिलने की समस्या से भी पीड़ित है। तो उस रोग का नाम बताइए और वो किस विटामिन की कमी से होता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, विटामिन सी, रक्तस्राव, विटामिन के, रिकेट्स, विटामिन डी, और नेक्स्ट है पेलाग्रा, विटामिन B5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्कर्वी, विटामिन सी। स्कर्वी की समस्या है उस बच्चे को और विटामिन सी की कमी है। रोग का नाम स्कर्वी और कौन सी विटामिन की कमी है उसको? विटामिन सी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक समूह का चयन करें जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हों। भोजन पकाने की
विधियां जिसमें शामिल हो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है तलना, भिगोना और भूनना। ऑप्शन नंबर बी है पकाना, तलना, भूनना। ऑप्शन नंबर सी है उबालना, सानना और भूनना। ऑप्शन नंबर डी है पकाना, उबालना और बेलना। तो इसमें हमारा पकाना, तलना और भूनना ये करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह दांतों और अस्थियों को मजबूत रखता है, इससे भूख बढ़ती है, या फिर यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाता है नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमतो सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी। इससे मरीज को परेशानी हो सकती है, मलेरिया, बुखार, एनीमिया या फिर टाइफाइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, एनीमिया की प्रॉब्लम है उसको। नेक्स्ट, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा इसके पीछे, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, पाचन क्रिया के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना विद्यार्थियों में। ऑप्शन नंबर बी है प्रश्न के सही उत्तर को प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट, मीजोफाइट, ज़ेरोफाइट या फिर हेलियोफाइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हेलोफाइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।